खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर मैच खेलने के दौरान मामूली कहासुनी में फायरिंग हुई, जिसके बाद से युवक के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गंभीर अवस्था के चलते डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में युवक को रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और सीओ मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। एक माँ के लिए उसका बच्चा जिगर का टुकड़ा होता है, और जब उसका बच्चा एक पल के लिए नज़र से ओझल हो जाता है तो माँ बेचैन हो उठती है। और अब जरा सोचिए कि माँ ने अपने बच्चे को 25 दिनों से लापता है और उसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन 12वीं की कक्षा को ढूंढने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है, जिससे परेशान होकर एक माँ ने डीआईजी से गुहार लगाई है। पुलिस इसके साथ ही पीड़ित प्रियंका गुप्ता मेहंदीबाग निवासी ने बताया है कि जब 25 अप्रैल को शहर कोतवाली में उसके अपने बच्चे वंश गुप्ता की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 25 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने उसकी तलाश करने में नाकामयाबी मिली है। बेटे के लापता होने के चलते एक मां अधिकारियों की चौखट पर फूट फूट कर रो रही है। प्रियंका गुप्ता RDIG के यहाँ ऑफिस आए थे हम। मेरे बच्चे का पता नहीं है 24 तारीख से। वंश गुप्ता 24 तारीख को गया था, रात को 9:50 वो घर से तो निकल गया था 9:30 पे, लेकिन पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। पुलिस ने कोई अच्छा जवाब रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना अच्छे से हमसे बात की और ना कोई कार्रवाई कर रही। पुलिस रोज जाते हैं, बस कुछ नहीं मिलता, उधर से निराशा ही मिलती है। 19 वर्ष का 12th थी उसकी, कभी नहीं हुई। फर्स्ट टाइम है वो, कभी 10 मिनट भी हमसे दूर नहीं रहता था। 12th थी उसकी, सब कर ली, कोई कहीं पता नहीं, वो कहीं नहीं जाता था हमारे घर के अलावा। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे लड़के को जल्दी से जल्दी ढूंढ के हमारे पास दे, और नहीं तो हमारे लड़के को कुछ भी होता है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। और हम माँ बेटी अकेले क्या करेंगे, जब हमारे हस्बैंड रहते नहीं हैं तो जी के तो हम उधर ही अपनी जान दे देंगे, दोनों माँ बेटी। उन्होंने जो कहा कि हमने बात की है, कल देखो जांच होगी और फिर हम आपको बुलाएंगे, तो फिर आपको आना पड़ेगा। खबर बलिया जनपद से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अमर्यादित पोस्ट करने के मामले में माफी मांगने के सवाल पर समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान अब सामने आया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह द्वारा पहले माफी मांगने से इनकार किया गया, बाद में डीएनए शब्द का इस्तेमाल पहले बीजेपी ने उठाया। पहले बीजेपी के लोग माफी मांगे, तब समाजवादी पार्टी उनसे विचार करेगी। बलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा के राष्ट्रीय सचिव और अखिलेश यादव के बेहद करीबी सांसदों को सदन रत्न से सम्मानित वाले लिस्ट में सपा के एक भी सांसद का नाम न होने पर कहा गया है कि सूची पूरी तरह से भेदभाव के साथ बनाई गई है। देखिए, यह सूची जो बनाई गई है भेदभाव के साथ बनाई गई है। तो मेरी मांग होगी कि हमारी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, जिसके हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी सीनियर लीडर हैं और कई बार MP रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे ज़्यादा बार MP हमारे सांसद रहे हैं। तो हमारे सांसद आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको सांसद रत्न से सबसे पहले 1 नंबर पर उनका नाम होना चाहिए, मैं मांग करता हूं। अपनी स्थापना के समय से ही स्वदेशी जागरण मंच भारत के आर्थिक और सामाजिक हितों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय नीतियों, संस्थाओं और देश का विरोध करता रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरोध का अभियान अभी भी प्रगति पर है। ऐसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के लगभग 6 करोड़ छोटे व्यापारी परिवारों की आजीविका के लिए खतरा बनता जा रहा है। भारत के विदेशी व्यापार में लगभग 100 अरब डॉलर का घाटा केवल चीन के साथ है। चीन स्वयं तो भारतीय सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाता है और वो सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी सहायता और संरक्षण देता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंक के खिलाफ मुहिम में आतंकवाद को सामरिक नीति के रूप में प्रयोग करने वाले पाकिस्तान के साथ देना चीन हमेशा भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाता है। जिला समन्वयक हूँ स्वदेशी जागरण स्वावलंबी भारत अभियान की स्वदेशी जागरण। आज कैसा आप लोग के द्वारा पुतला दहन किया गया और क्या कहेंगी, जनता तक क्या अपील रहेगा? आज स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा आज तुर्की का और अजरबैजान का पुतला दहन किया गया है। पाकिस्तान का जिस तरह से ये गद्दारी कर रहे हैं, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है, जो गद्दार का साथ देता है वो भी गद्दार ही होता है।
कहना चाहती हूँ कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। घर में कान खोल कर सुन लो विरोधी, घर में घुसकर मारा है, कब्र खोद कर गाड़ा है। तुम्हारा नक्शे से नाम निशान मिटा दिया जाएगा हिंदुस्तान, और मोदी जी सदैव पाकिस्तान के बाप थे और बाप रहेंगे। तुम भविष्य में कभी भी ये अगर आंख भी उठाओगे तो तुम्हारे आंख निकाल लिया जाएगा तुम्हारे। सर्वेश पांडे, स्वदेशी जागरण मंच के उत्तराखंड का विचार विभाग प्रमुख हो। आज हम लोग यहाँ पर अमेरिकी कंपनियों वापस जाओ के नारे के साथ खड़े हैं। चीन और तुर्की, अजरबैजान ने जो पाकिस्तान का समर्थन किया उसका हम विरोध कर रहे हैं, और हम ये मांग कर रहे हैं कि ये सारी कंपनियां छोड़ करके जाएं। हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के जो कलाकार, कारीगर हैं, वो सक्षम हैं कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बना करके खड़ा कर सकते। तुर्की का जो सरकार है उसका पुतला दहन किया, हम लोगों के निर्दोष लोगों के 27 लोगों की हत्या की गई, जिसमें सिंदूर अभियान चलाया। इसके अंतर्गत हमारे देश के विरोध में तुर्किस्तान, हरमी जो है, चाइना ने अपने सामान हथियार उपलब्ध कराए थे। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं ताकि उनका जो भी सामान भारत में आ रहा है उसको सामान को बहिष्कार किया जाए, ताकि उनकी खबर मुरादाबाद से है, जहां कपड़ों के 5 गोदाम में भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल है। आसपास कपड़ों के कई गोदाम होने से आग पर बहुत ही मुश्किल से आग को काबू किया गया। आग की लपटों से इलाकों का आसमान पूरी तरह से लाल हो गया था। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में लगी रहीं और अभी तक किसी के घायल होने की कोई भी सूचना निकलकर सामने नहीं आई है। कपड़े के गोदाम में आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। देखिए, 7 बजे के बाद भोजपुर थाने के अंतर्गत रानी नागल गांव में एक आग की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल रामपुर से, संभल से, अमरोहा से और मुरादाबाद से 10 से 12 गाड़ियों को यहाँ मूव कराया गया है और आग को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और लगभग कंट्रोल है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। किस कारण से ये आग लगी है ये अभी जांच का विषय है। खबर चंदौली से है, जहां पर समय से आसपास नहीं आते हैं सरकारी डॉक्टर। आए दिन ड्यूटी से गायब रहते हैं डॉक्टर चंद्रगुप्त। बता दें कि सुबह 8 बजे से खुल जाता है सरकारी अस्पताल और अक्सर इमरजेंसी ड्यूटी का बहाना बनाकर अस्पताल से डॉक्टर गायब रहते हैं। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है। डॉक्टर के गायब रहने के चलते अस्पताल से मरीजों का मोह भी पूरी तरह से भंग हो चुका है। खबर मुरादाबाद से, जिले के डिलारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की पुरानी और बंद हो चुकी भारतीय करेंसी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। अभी सभी प्रतिबंधित करेंसी पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से बरामद की है। पुलिस के मुताबिक मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग चल रही थी और इसी दौरान पुलिस ने कार को रुकने का इशारा किया। गाड़ी चालक ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही तीनों व्यक्ति मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस ने कार में बैठे 2 व्यक्ति और चालक को मौके से ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ये पुरानी करेंसी फैसला नाम के व्यक्ति उपलब्ध कराता है, जिसे हम 5 लोग सुयोजित तरीके से धोखाधड़ी कर कम रेट में नई करेंसी में बदल देते हैं। डिलारी पुलिस ने एक गैंग पकड़ा है जो पुरानी करेंसी को एक्सचेंज करता है। क्या पूरा मामला होता है? कल चेकिंग के दौरान एक गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। रियाद है, मोहम्मद यासीन है और विक्की गौतम है। रियाद और मोहम्मद यासीन टांडा रामपुर के रहने वाले हैं। विक्की गौतम अमरोहा देहात के रहने वाला है। ये लोग सिर्फ डिजायर से जा रहे थे। चेकिंग के दौरान जब इन्हें रोका गया तो जब इन्होंने भागने का प्रयास किया, पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनको द्वारा बताया गया कि इनके पास पुरानी करेंसी है जो लेके जा रहे हैं 2 व्यक्ति के पास, वो वहाँ पे देंगे और वो वहाँ से उनको नई करेंसी 10% मिलेगा। खबर हरदोई से है, जहां पर 2 ट्रेनों को डीरेल करने की साजिश नाकाम की गई है। लोको पायलट की सजगता से बड़ा रेल हादसा टल गया है। काठगोदाम एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश थी। अराजक तत्वों ने डाउन ट्रैक पर लकड़ी का
गुटखा रख दिया था। आर्थिक व्यय से बांधकर लकड़ी का गुटखा रखा गया था। लोको पायलट ने ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका। राजधानी एक्सप्रेस 20504 को डीरेल करने की साजिश थी। लोको पायलट की सूझबूझ से दोनों हादसे टल गए हैं। यूपी के बुंदेलखंड में आज भी जातिवादी मानसिकता की सोच ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। महोबा जिले के अजनर थाना क्षेत्र के गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ दलित समुदाय को झकझोर दिया है बल्कि पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। दूल्हा दुल्हन से के सिर्फ चप्पल पहनकर दरवाजे से निकलने पर लोग भड़क गए हैं और साथ ही दबंगों ने मारपीट भी की है। गांव के निवासी सुनील नामक युवक की शादी के बाद से जब वो अपनी नवविवाहित पत्नी को लेकर पारंपरिक रीति रिवाज के तहत मंदिर जा रहा था तब उसे रास्ते में जातीय उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। आरोप है कि गांव के ठाकुर समाज के दबंगों दिलीप ठाकुर ने चरपाई डालकर उन्हें रोका और चप्पल पहनकर ऊंची जाति के दरवाजे से गुजरने को लेकर आपत्ति जताई। सुनील द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने न सिर्फ उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया बल्कि बर्बर तरीके से मारपीट भी की और इस हमले में सुनील के साथ आए उसके परिजन अजय भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़ित का आरोप है कि नवविवाहित के साथ भी धक्का मुक्की की गई है और उसे अपमानित करने की कोशिश की गई है। कहाँ की रहने वाला? मोबैया क्या शिकायत लेके? शिकायत ये लेके आए हैं सर कि हमारे भाई की शादी हुई है, जो रास्ते में सीसी पर खटिया डाल रखे थे तो हथी लगने के लिए बहू जा रही थी। दोनों ने बीच में रास्ते में आके गाड़ी रुकाई बोलो गाड़ी रोको। गाड़ी रुका कर लड़के को मार दिया और बहू का हाथ पकड़ के दोनों भाभियाँ थी, दोनों का हाथ पकड़ कर दोनों को नीचे गिरा दिया। तो हमारे पापा लोग गए हैं कि ऐसा क्यों, और रास्ता सरकारी है निकलने के लिए है, तो वो बोले नहीं हम यहाँ को चमानों को यहाँ से नहीं निकलने देंगे और यहाँ से तो पापा लोगों ने बोला क्यों नहीं निकलने दोगे। कल्ला कहाँ से आए हैं? कल्ला यार और मोबैया। क्या मामला है, क्या घटना घटी? घटना साहब घटी आज यहाँ थाने गए थे तो कोई रिपोर्ट नहीं वो भाई। पहले बहू को शादी करके ले आए हम, तो वो हथे लगने जा रहे थे तो चारपाई बीच में बिछा तो हमने कही चारपाई हटा ले, वो से चारपाई नहीं हटाई और गाली देने लगा, लड़का को मार दिया। तो हमने कही क्यों मार दिया तूने लड़का को, तो सब गाली देने लगा। बहू भी गिरी वहीं पे ब्याह वाली और सब गिरे साहब और बस वो घर पे आ गया लाठी लेके और बस सभी हाथ पाँव घुमाए टूट। शामली में पुलिस और एक 25,000 रुपए के इनामी गौकश के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश शौकीन पुलिस की गोली लगने से लंगड़ा हो गया है। घायल बदमाश गौकशी के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे पहले से भी जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना आदर्श मंडी में विगत 10 अप्रैल को एक गोकशी की घटना हुई थी जिसमें 2 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। जो दूसरा अभियुक्त था शौकीन सनाम मकबूल, ये बनत का निवासी था, इसका नाम प्रकाश में आया था, तब से फरार था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज जानकारी प्राप्त हुई कि ये हरियाणा की तरफ से ये अपने गाँव आने वाला है। इसकी सूचना पे ये गोहरनी बाईपास है, ये पुल के ऊपर यहाँ आदर्श मंडी की पुलिस द्वारा गाड़ाबंदी की गई थी। एक मोटरसाइकिल सवार। खबर यूपी के चंदौली से है जहां पर नहर में कराया जा रहा है छठ घाट का निर्माण। बिना एनओसी के नहर में कराया जा रहा है छठ घाट का निर्माण। ग्राम पंचायत के द्वारा बिना अनुमति सिंचाई विभाग के नहर पर कराया जा रहा है। ये निर्माण घटिया किस्म के मटेरियल से छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है। खबर एटा से है जहां पर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी का मामला सामने आया है, जहां पर वार्ड बॉय की लापरवाही सामने आई है। खराब व्हीलचेयर में मरीज को ले जाने का परिजन कर रहे थे प्रयास, आसपास नजर नहीं आया है वार्ड बॉय। मरीज खराब व्हीलचेयर से मरीज को अंदर नहीं ले जा पा रहे थे। इसके साथ ही दूसरी व्हीलचेयर से मरीज को अंदर लेकर परिजन पहुंचे। ड्यूटी के टाइम नदारद दिखे हैं वार्ड बॉय और इसके साथ ही लापरवाही की बड़ी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आई है।